बारामूला जिले में नशे के खिलाफ जंग जारी है। नाका चेकिंग के दौरान शीरी बारामूला में 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। किंग खान, शाहरुख खान और तापसी पन्नू इन दिनों सोनमर्ग में एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। ये गाना किंग खान की अपकमिंग फिल्म डंकी के लिए शूट किया जा रहा है, जिसे मशहूर फिल्मकार राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी, गौरतलब है कि हाल ही में अन्य अभिनेता जिसमें कार्तिक आर्यन और दिगर ने कश्मीर की खूबसूरती और खूबसूरत जगहों का दौरा करते हुए शूटिंग की थी। हम इस टाइम सोनमर्ग में हैं और सोनमर्ग आज सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जो हैं वो यहाँ पे अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग करने यहाँ पे आए हैं। एक गाने की सीक्वेंस आज यहाँ थाजवस जो ग्लेशियर आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं वहां पे शूट होगा। शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस तापसी पन्नू होंगी और राजकुमार हिरानी जो हैं वो इस मूवी को बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सोनमर्ग के लिए ये एक काफी अहम एक कदम है यहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए और यहाँ पे रोजगार के वसाइल जो हैं वो बढ़ाने के लिए। हमारे साथ चंद एक लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, नाम अपना बताइए और ये बताइए जो शूटिंग्स वगैरह हो रही है, खासतौर जो शाहरुख खान यहाँ पे आए हैं, किस तरह आप देखते हैं, उससे कितना इससे बूस्ट मिल सकता है? सर इसमें बहुत ये यहाँ पर रोजगार का बड़ा चीज हो जाएगा और कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर जो शूटिंग फिल्म का शूटिंग इसमें पहले नहीं होते थे, 30 साल से पहले नहीं हो रही थी शूटिंग इधर। अब शूटिंग होने लगी है। जो बेरोजगार लड़के हैं इधर उनको यहाँ पर रोजगार का चांस मिलने वाला है। और जो यहाँ पर शाहरुख खान आया है शूटिंग करने के लिए सोनमर्ग के लिए, हम उसके लिए बहुत खुश हैं। इधर यहाँ पर शूटिंग होने चाहिए सर, और इससे रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। खासतौर 70s में शम्मी कपूर वगैरह जब आते थे यहाँ पे तब शूटिंग होती थी, बीच में बंद हो गया था पूरा। अब आपको लगता है जब फिर से शूटिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे फिल्मों की, यहाँ पे मतलब टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ जाएगा? टूरिज्म सर बहुत बढ़ जाएगा इससे। इसमें बहुत बेरोजगारी खत्म हो जाएगी सर। जो यहाँ पर टूरिज्म है इसमें बहुत इजाफा हो जाएगा। जब यहाँ पर शूट हो जाएगा पिक्चर का सर, यहाँ पर बहुत बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो खुश है आप इससे, शूटिंग से? बहुत खुश है सर इसमें कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों का रेस्पॉन्स हमने देखा कि काफी खुश हैं लोग इससे। हालांकि सिक्योरिटी के जो हैं वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे मैं आप विजुअल्स में दिखा दूं कि यहाँ पे ही जो चेक पॉइंट है वो बनाया गया है और यहाँ से गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया को तो खास तौर यहाँ इस पॉइंट से आगे जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम जो शाहरुख खान है वो जो विजुअल्स में आप होटल देख सकते हैं, मैं अपने वीजे से कहूंगा कि वो थोड़ा कोशिश करें आपको यहाँ से विजुअल्स दिखाने की। इस होटल में अभी भी वो ठहरे हैं और आपसे कुछ देर बाद जो है वो थाजवस ग्लेशियर की तरफ जाएंगे और वहां पे जो इस गाने की शूटिंग है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। यहाँ पे शूट करने के बाद शाहरुख खान और तापसी पन्नू जो हैं वो श्रीनगर भी जाएंगे और श्रीनगर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद डल लेक में अगले और दिन शूटिंग हो सकती है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख G20 इंडिया समिट के तत्वावधान में 24 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेजबानी करने के लिए तैयारी पूरी तरीके से कर चुका है। G20 के नोडल अधिकारी स्वागत विश्वास ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सभी प्रतिनिधियों का हवाई अड्डे और होटलों से पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। शाम के दौरान प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा Y20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। तो देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग G20 के रिलेटेड इवेंट्स कर रहे हैं। तो साथ ही में लेह में भी Y20 प्री सबमिट होने जा रहे हैं अप्रैल 26 से लेके अप्रैल 28 तक। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं नोडल ऑफिसर G20 स्वागत विश्वास सर। तो सर जो यहाँ पर जो Y20 का प्री सबमिट होने जा रहे हैं तो उसके बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। यहाँ पर ये जो G20 समिट हो रहा है पूरे इंडिया में प्रेसिडेंसी, उसके अंदर 3 तरह के मीटिंग्स हो रहे हैं। उसके एक एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग होता है। वो एंगेजमेंट ग्रुप जो यूथ वाला है वो यहाँ पर लेह में होने वाला है, जैसा आपने सही बताया 26 तारीख से लेके 28 तारीख तक का। तो उसके अंदर तमाम देशों से जो Y20 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और जो इंडियन Y20 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और वहाँ पर तमाम टेक्निकल सेशंस होंगे अलग अलग मुद्दे पे। वहाँ पर डिस्कशंस होंगे और एजेंडा सेटिंग होगी।
तो सर ये विजिटिंग जो डेलीगेट्स रहेगा उनको लिए अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा सर? जी, हमारा जो रोल है, जो नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उनके अफसरान यहाँ इस वक्त आए हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी जहाँ से G20 सेक्रेटेरिएट है उनके भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, वहाँ से भी तैयारियां चल रही हैं। लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम लोग यहाँ पर एक होस्ट हैं जो आने वाले डेलीगेट्स और आने वाला जो सारा इंतज़ाम है उसके लिए बेस तैयार करके हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से ये जो मीटिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए और उनका इंगेजमेंट अच्छी तरह से हो। तो उसके लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी भी तैयारियां करनी है तमाम डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से, चाहे वो खूबसूरती बढ़ाने की हो, चाहे वो होटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो रिसेप्शन हो, या लद्दाख का प्रोजेक्शन हो, कल्चरल हेरिटेज दिखाना हो, थोड़ा हमारे जो यूथ का जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे यहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें शोकेस करना, लद्दाख को एक अच्छे लाइट में शोकेस करना, जो लद्दाख है उसको इतने इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके सामने प्रोजेक्ट करना, वो हमारा काम है और वो किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। Headlines presented by पेट सफा